आप सभी का मेरी ओर से नमस्कार। आज हम एक साथ इसलिए जुड़े हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है मनोवृत्ति। तो बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना, जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो उससे पहले जानना होगा मैं व्यवहार को, क्योंकि मनोवृत्ति हमारी व्यवहार से संबंधित होती है कि व्यवहार हमारा कैसा होता है, उसी से संबंधित हमारी मनोवृत्ति होती है। तो उससे पहले हम व्यवहार को जानते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि इसका व्यवहार ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है, ये मुझसे इस प्रकार से बातचीत करता है। तो हम पहले इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार व्यवहार होती क्या चीज़ है। तो व्यवहार के बारे में हम जानें, हम देखते हैं कि हमारी संपूर्ण जो दिनचर्या होती है, हमारा संपूर्ण जीवन होता है। संपूर्ण जीवन की बात तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम करेंगे संपूर्ण दिनचर्या की बात। दिनचर्या में हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, विचार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो ये जो भी हम संपूर्ण दिनचर्या में कार्य करते हैं, इन सभी के सम्मिलित रूप को ही व्यवहार कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि चूँकि हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज में निवास करते हैं। अपने प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, एक सभ्यता होती है। अब यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता हमारे दो शब्द आए हैं, जिसको लेकर के अक्सर ये माना जाता है कि संस्कृति और सभ्यता एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति हमारी अलग है, सभ्यता भी अलग होती है। जैसे कि हम आपसे बात करें, संस्कृति हमारे समाज के जो भी नियम कानून रीति रिवाज हैं, ये हमारी संस्कृति होती है। जबकि हम सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता जैसे कि ये पंखा है, जो भी जो चेयर रखी है, मोबाइल है, ये बोर्ड है, ये क्या हो जाती है, सभ्यता है। जो हमें दिखाई देता है वो सभ्यता है। जो अमूर्त रूप होता है, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देता, वो संस्कृति होती है। तो यहाँ पर हम संस्कृति और सभ्यता के बारे में थोड़ा विचार किया। अब हम देखते हैं कि चूँकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में निवास करते हैं, तो समाज की जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना जाहिर है। हम देखते हैं कि अब बात करते हैं कि समाज का जो प्रभाव है, अर्थात समाज की सभ्यता संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर दो तरीके से पड़ता है, एक आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। तो जो आंतरिक रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसमें एक माना जाता है मनोवृत्ति। हमारी मनोवृत्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो समाज का आंतरिक प्रभाव होता है। अब हम बात करते हैं मनोवृत्ति की, कि मनोवृत्ति होती क्या चीज़ है। तो बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना। जब मैंने इसको समझा पढ़ा, तब मैंने पहली बार इसको सुना था कि हाँ, मनोवृत्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो हम बात करते हैं मनोवृत्ति की। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि हम किसी भी विचार या फिर किसी के व्यवहार के प्रति, तो ऐसे मान लीजिए कि किसी ने हमसे विचार बोला, कुछ भी कहा, उसके प्रति हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, भाव दो प्रकार से हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकता है और एक हमारा सकारात्मक हो सकता है। तो मनोवृत्ति भी हमारी दो प्रकार की हो सकती है, नकारात्मक मनोवृत्ति भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति ने हमसे जो विचार कहा, अर्थात जो भी हमसे बोला, उसके प्रति हमारा जो भाव उत्पन्न हुआ, यही क्या हो जाती है, मनोवृत्ति हो जाती है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हम देखते आए हैं कि हमारा भारत है और पाकिस्तान है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो भी भाव है, हम जानते हैं कैसा भाव है। जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भारत के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, कहीं ना कहीं भारत भी पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक भाव रखता है। तो ये क्या है, उनके एक दूसरे के प्रति मनोवृत्ति है। तो ये हमारा क्या है, मनोवृत्ति है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मनोवृत्ति स्थायी होती है या परिवर्तित होती रहती है। तो इसके ऊपर हम बात करें तो चूँकि मैंने अभी कहा कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के नियम कानून हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो हमारी मनोवृत्ति समाज के नियम कानूनों से ही बनती है कहीं ना कहीं। तो जो समाज के नियम कानून बदलते रहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो विवाह है,
तो विवाह का जो स्वरूप है वो समाज में माना जाता है कि अंतर्जातीय विवाह है, उसका विरोध किया जाता है समाज में। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति इस अंतर्जातीय विवाह को मानता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह किया जा सकता है, लेकिन समाज का उसके ऊपर प्रभाव है, वो ऐसे विवाह नहीं कर सकता दूसरी जाति में। तो जो समाज के उसके ऊपर प्रभाव होता है तो उसकी मनोवृत्ति उसके प्रति कैसी हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है अंतर्जातीय विवाह के प्रति। अब वो कैसी मनोवृत्ति बना लेता है अपनी, सकारात्मक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोवृत्ति हमारी स्थायी तो नहीं होती है, समाज में जो भी नियम कानून होते हैं, जो भी नियम बनाती है सरकार, उसके अनुसार उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से मनोवृत्ति हमारी कैसी होती है, स्थायी नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मनोवृत्ति वंशानुगत होती है या फिर अर्जित होती है। तो इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अनुसंधान किया कि देखा जाए कि मनोवृत्ति सच में वंशानुगत है या फिर अर्जित है। तो इसके बारे में विद्वानों ने पहले देखा कि वंशानुगत होती है क्या। तो दो जुड़वा बच्चे थे, उनको अलग अलग परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया गया, अलग अलग व्यवहारों में उनका पालन पोषण किया गया। तो बाद में देखा कि इन दो बच्चों के जो व्यवहार थे वो कुछ व्यवहार एक समान थे। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों का मानना था कि हमारी जो मनोवृत्ति होती है वो वंशानुगत होती है, जबकि हम देखते हैं कि हमारी मनोवृत्ति अर्जित भी होती है। हमारे परिवार में किसी धर्म को लेकर के एक नकारात्मक मनोभाव निर्मित कर लिया जाता है, किसी धर्म के प्रति सकारात्मक मनोभाव निर्मित कर लिया जाता है। तो ऐसे हमारे परिवार को देखते देखते हमारे मन में भी उस धर्म के प्रति कैसा भाव उत्पन्न हो जाता है जैसा हमारे परिवार का था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, परिवार से उसको सीखा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अर्जित हो जाता है। तो ऐसे विद्वानों ने माना कि मनोवृत्ति वंशानुगत भी है और कैसी है, अर्जित भी है। तो सीमित रूप से इसको वंशानुगत माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले व्यवहार को देखा, क्योंकि हम जानते हैं हम अधिकतर बोलते रहते हैं व्यवहार के बारे में। तो आज व्यवहार को देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि समाज का जो संस्कृति सभ्यता है उसको भी हम लोगों ने देखा कि संस्कृति सभ्यता क्या होती है। फिर उसके बाद मनोवृत्ति के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा विचार किया। तो ये था आज का हमारा जो मेन पॉइंट है, जो बिंदु था, उसके बारे में थोड़ा विचार किया, देखा कि मनोवृत्ति क्या होती है। कुछ लोगों ने इस शब्द को पहली बार सुना होगा, जबकि कुछ लोग सुनते रहते होंगे। तो ये था हमारा मनोवृत्ति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।